मोदी, ट्रंप और पुतिन की जो केमिस्ट्री बन रही है, उससे चीन को इतनी टेंशन क्यों है? चीन के नाम पर कैसे दुनिया की तीनों महाशक्तियां एक हो रही हैं? जी हां, जरा गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दोबारा वैश्विक शक्ति बनाना चाहते हैं और बहुत तेजी से एक्शन लेते नजर आ रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने पर ट्रंप का पूरा जोर नजर आता है। चीनी आर्थिक प्रभुत्व अमेरिकी हितों के लिए खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम पुतिन की बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, तो रूस को चीन के सुपर पावर बनने से खतरा है, ये उनको साफ नजर आ रहा है। दोस्ती का दिखावा लेकिन बढ़ती ताकत से रूस भी असहज है, ये साफ नजर आता है कई मौकों पर। और यूएस भारत के साथ चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है इनके द्वारा भी। तो ये सारी बातें पुतिन के हवाले से समझी जा सकती है। बिल्कुल। और तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी, नरेंद्र मोदी इंडो पैसिफिक रणनीति चीन को काउंटर करने पर केंद्रित होगी और भारत अपने हित की बात करेगा। एलएसी पर आक्रामक रवैया भारत के लिए निश्चित तौर पर परेशानी का सबब है और चीन है कि मानता नहीं। तो ये तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या करेगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। और इसके लिए मैं सीधे आपको लिए चलूंगा एम्बेसडर त्रिपाठी के पास। एम्बेसडर त्रिपाठी, एक तो मोदी, ट्रंप और पुतिन का साथ आना, ये अपने आप में पूरे विश्व के लिए कितनी बड़ी घटना है और इसका आने वाले वक्त में नतीजा क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा? क्या चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने से भी आगे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को आप बदलते हुए देखते हैं क्या? देखिए समीर, अभी तो खैर ये नहीं कहा जा सकता है, कहना थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव है, प्रीमेच्योर है जी। कि कि भारत, अमेरिका और रूस की तिकड़ी बन जाएगी, क्योंकि रूस की तिकड़ी अभी रूस तिकड़ी में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो जाता है तो वाकई ये चीन के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि एक तो देखिए सबके फ़ायदे हैं। अमेरिका का फ़ायदा है कि वहाँ ताइवान हो, जापान हो या साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, वहाँ पर चीन की दादागिरी रुके। भारत का फ़ायदा है कि चीन के साथ जो बॉर्डर में टेंशन हो रहे हैं वो रुके। रूस का फ़ायदा ये है कि साइबेरिया में 22% से ज़्यादा चीनी आबादी घुस चुकी है और साइबेरियन लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं और असंतुष्ट हैं। तो ये इसलिए ये तीनों एक साथ आ सकते हैं। और अगर ये तीनों एक साथ आ गए और उसके साथ आप देखिए जो अमेरिका की पॉलिसी है चाइना +1, कि मतलब जो भी ट्रेड होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो चाइना में ही नहीं, बल्कि हम एक और कोई कंट्री ढूंढेंगे जहाँ पर हम उसको परेशानी होने पे उसको स्थानांतरित कर सकें, और वो भारत है। आपने देखा भारत में भी अब कई चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो निश्चित ही चीन अकेला पड़ जाएगा और उस दिशा में उसके पास जो ऑप्शन होगा सिर्फ पाकिस्तान उसका दोस्त और उत्तर कोरिया। बिल्कुल, लेकिन ईरान सबसे बड़ा, के साथ भी आप नहीं कर सकते कि ईरान की सबसे बड़ा त्रिपाठी सर सवाल यही है कि क्या चीन की शर्त पर ये इक्वेशन सेट किया जा सकता है और इस युद्ध में क्या ये शर्त अपने आप में बड़ी भूमिका हो सकती है कि चीन को हम काउंटर डाउन करने के लिए एक साथ आएं और इन शर्तों के साथ आगे बढ़ें युद्ध विराम के लिए?